नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत सर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीवमेंट इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं आपको क्लास 12th के रेनबो पार्ट 2 से प्रोज और पोएट्री सेक्शन से कुछ ऐसे चीज को बताने जा रहा हूं जो बोर्ड में बहुत बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है और इसको हम लोग आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जो खास करके बुक से पूछता है वो बन जाएगा। तो याद रखिए कि आपको 5 नंबर जो है मुट्ठी में करना है। तो अभी तुरंत हम लोग प्रोज पोएट्री का जो है इसको पढ़ लेंगे तो 5 नंबर जो है हम लोग का आसानी से आ जाएगा। और बहुत ही आसान सा एक ट्रिक है, इसको शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है किस तरह से मैं बता रहा हूं आपको। तो चलिए हम लोग जानते हैं कौन सा वो ट्रिक है जिससे आप आसानी से नंबर ला सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। देखिए बच्चों, ये ट्रिक जो है आप जानते हो हमेशा जो एग्जाम में है जो प्रोज पोएट्री से वो चैप्टर के बारे में पूछता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा चैप्टर क्या है, और हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं शुरू से कि कौन सा चैप्टर किस तरह से रहता है। तो देखिए यहां पर मैं बताने जा रहा हूं आप सबको सारा चैप्टर्स के बारे में। तो जो पहला हमारा चैप्टर है जो प्रोज सेक्शन से लिया गया है, गद्य खंड का पहला हमारा चैप्टर है बाबू, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। पहला चैप्टर है हमारा बाबू जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। और ये जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, एसे है। याद रखना ये जो चैप्टर है हमारा वो एसे है, ठीक है। पहला जो हमारा चैप्टर है वो हमारा एसे है, ध्यान देना। ये चैप्टर जो है हमारा क्या है, एसे है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो पहला चैप्टर है एसे है। दूसरा चैप्टर जो हमारा भारत इज माय होम है, एक स्पीच है। पूछता है कि भारत इज माय होम इज ड्रामा, स्पीच, स्टोरी, इस तरह से दिया रहेगा। तो दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, स्पीच है। तीसरा है पिंच ऑफ स्नफ, ये हमारा शॉर्ट स्टोरी है। पिंच ऑफ स्नफ क्या है, हमारा शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद है आई हैव ड्रीम, उसके बाद है हमारा आई हैव ड्रीम, ये हमारा स्पीच है। उसके बाद हमारा चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये एसे है। फिर है हमारा द आर्टिस्ट, शॉर्ट स्टोरी। द आर्टिस्ट जो है हमारा क्या है, शॉर्ट स्टोरी। फिर उसके बाद है ए चाइल्ड इज बॉर्न, एसे है हमारा। फिर हाउ फ्री द प्रेस, ये भी हमारा एसे है। फिर उसके बाद जो है द अर्थ, ये भी शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद है इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, आपका ट्रेवलॉग है या मेमोयर्स है। मेमोयर्स का मतलब होता है संस्मरण। फिर जो है हमारा ए मैरिज प्रपोजल, कॉमेडी है, ड्रामा है। मैरिज प्रपोजल क्या है हमारा, कॉमेडी ड्रामा है। तो इस तरह से हम इसको जब याद कर लेंगे ये सारा चैप्टर को, तो आसानी से हम इसमें 5 नंबर ला सकते हैं। और साथ साथ में इसके बाद जो है हम लोग का एक बार फिर से देख लेते हैं सब। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है हमारा, ऐसे है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है जी हमारा, ऐसे याद रखना बाबू। हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, ऐसे है। भारत इज माय होम, स्पीच है। फिर उसके बाद है पिंच ऑफ स्नफ, शॉर्ट स्टोरी है। फिर उसके बाद है आपका आई हैव ड्रीम, स्पीच है। फिर उसके बाद आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, एसे है। आर्टिस्ट, शॉर्ट स्टोरी है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एसे है। हाउ फ्री द प्रेस, एसे है। द अर्थ, शॉर्ट स्टोरी है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, ट्रेवलॉग, मेमोयर्स है। और ये मैरिज प्रपोजल क्या है हमारा, कॉमेडी, प्ले और ड्रामा है। अब चलिए पोएट्री में आ जाते हैं। अब पोएट्री में देखेंगे बाबू, पोएट्री का है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। इसके जो राइटर हैं वो हमारे जॉन डन है, याद रखना। इसके जो राइटर जो है हमारा कौन है, जॉन डन है। स्वीटेस्ट लव के राइटर हैं जॉन डन। और ये जो किस तरह के कविता है आप पूछेगा तो ये लिरिक पोयम है या मेटाफिजिकल पोयम कह सकते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है जॉन डन के द्वारा लिखा गया कविता लिरिक है, मेटाफिजिकल पोयम है।
उसके बाद है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको लिखे हैं वाल्ट विटमैन। और किस तरह की कविता है? तो लिरिक है, गीतात्मक है। उसके बाद है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू.एच. ऑडेन लिखे हैं। और किस तरह की कविता है जी? तो आपको पता होना चाहिए कि लिरिक है। उसके बाद ओड टू ऑटम, जॉन किट्स लिखे हैं। किस तरह की कविता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक ओड है। फिर है एनिपिटाफ, वाल्टर डिला मेयर लिखे हैं, एक ऐसी है। तो इलेगी है। फिर उसके बाद है द सोल्जर, कौन लिखे हैं? रूपर्ट ब्रूक। और एक ऐसी है तो सोनेट है, वार पोयम है और पैट्रियोटिक पोयम है। फिर है मैकबेटी द मिस्टिक कैट, कैसी कविता है? तो ह्यूमरस पोयम है। और कौन लिखे हैं? टी.एस. एलियट लिखे हैं। फिर है फायर हिम, के.के.एन. दारूवाला लिखे हैं। किस तरह की कविता? रिलीजियस पोयम है, एक प्रेज है। उसके बाद स्नेक है, डी.एच. लॉरेंस। और एक किस तरह की कविता है? तो प्रिमिटिव बिलीव की कविता है ना। उसके बाद माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास, किस तरह की कविता है? तो ऑटोबायोग्राफिकल कविता। तो इस तरह से जो है कवि का नाम और कविता के नाम के साथ साथ कविता किस तरह के है, पोएम्स किस तरह के टाइप का है, उसको हम लोग जो पोएम के टाइप को जान लिए किस तरह की कविता है। तो जान लीजिए एक बार फिर से। स्वीटेस्ट लव लिरिक पोएम है, मेटाफिजिकल है। फिर उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिरिक पोएम है। फिर आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिरिक पोएम है। ओड टू ऑटम ओड है। इपिटाफ क्या है आपका? इलेगी है या मेलंकोली कह सकते हैं। फिर उसके बाद सोल्जर है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा हुआ। सोनेट है, वार पोएम है, पैट्रियोटिक है। उसके बाद मैकबेटी द मिस्टिक कैट, टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। ह्यूमरस पोएम है, कैट के बारे में बताया गया है। फायर हिम है आपका जो रिलीजियस पोएम है, प्रेज पोएम है। और उसके बाद है स्नेक जो है डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है, एक प्रिमिटिव बिलीफ से है। और साथ साथ में माई ग्रैंड मदर हाउस जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो इस तरह से आप आसानी से 5 नंबर ला सकते हैं। इतना याद कर लो तो 5 नंबर आसानी से आ जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।